वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में आज सोलन में रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी सेंटर ने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्पिन से रिलेटेड बीमारियों के प्रति जागरूक करना व समय रहते इलाज करवाना था। इस बारे में रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर अमित धवन ने बताया कि हर साल फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी शिविर का उद्देश्य आम जनता को फिजियोथेरेपी के महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रति लाभ से अवगत करवाना है। यही नहीं, आपको बता दें कि डॉक्टर अमित धवन अब तक 25,000 से अधिक मरीजों का उपचार कर चुके हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों से रोगियों को ठीक कर चुके हैं। यही नहीं, प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर धवन के शिष्य रह चुके हैं। देखिए, बेसिकली ये स्पाइन से रिलेटेड कैंप था और स्पाइन की प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे देखना शुरू किया है और अभी भी चल रहा है कैंप। और बेसिकली ऐसा हम अवेयर करना चाह रहे थे लोगों को इस कैंप के माध्यम से, क्योंकि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, कि जो प्रॉब्लम्स हैं बैक पेन की और डिस्क प्रोलैप्स की या सियाटिका की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें स्पाइनल हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सियाटिका के 40-50 कारण होते हैं जिस वजह से सियाटिका होता है, तो वो क्लिनिकली डायग्नोसिस उसका ठीक ढंग से हो और क्या कारण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए सियाटिका फेसेड जॉइंट आर्थ्रोपैथी से भी होता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस से भी होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन से भी होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से भी होता है। तो ऐसे 40 to 50 कारण हैं, पिलीफॉर्मी सिंड्रोम की वजह से भी होता है। बट अगर हमारा डायग्नोसिस ठीक ना बने और हम हर बार ये सोचें कि हाँ ये डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, कई ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली मैं ये जागरूक भी करना चाहता था लोगों को कि हमेशा जो है वो डिस्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सियाटिका के केसेस में। कारण कई और भी होते हैं। इवन इफ़ दी MRI इज सेइंग कि आपको डिस्क बल्ज है, स्टिल हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में रुद्राक्ष में, तो हम देखते हैं कि उनको MRI वाली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में कई बार उसकी वजह से सियाटिका नहीं हो रहा होता है, प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। अब MRI में वो प्रॉब्लम उसके बाद भी रहती है, बट पेशेंट जो है वो पेन फ्री हो जाता है जैसे ही हम उस चीज़ को ठीक करते हैं। मान लीजिए SI जॉइंट डिस्फंक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि एक टांग छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है। ज़्यादा समय से अगर SI जॉइंट में इन्फ्लामेशन रह रही है तो SI जॉइंट, ये टेल बोन है, ये हिप बोन है, तो SI जॉइंट अपस्लिप हो जाता है। तो एक टांग छोटी हो जाती है, एक टांग बड़ी होती है। जैसे ही हम रिकरेक्ट करते हैं कि दोनों टांगों की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाती है और पेल्विस को हम न्यूट्रल पोजीशन में रीअरेंज कर लेते हैं मैनुअली, तो उसी समय मैजिकली बैक पेन चला जाता है। और उसके बाद वो सियाटिका के सिम्टम्स इमीडिएटली, मतलब एक सेशन में सियाटिका के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। सो हिटिंग टू द करेक्ट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ सियाटिका, एंड इट इज नॉट ऑलवेज डिस्क प्रोलैप्स। जी सर।